Hello students, today we will discuss the second case of PI when the function fxy is of the form x raised to the power m into y raised to the power n। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वाई राइट साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिखा होगा वो x इंटू वाई की पावर का हो सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर हो सकता है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y विल अपीयर। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म जो होगा डिनोमिनेटर में दैट इज़ 5 dd डैश में, उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ d आप कॉमन निकाल लीजिए। तो जैसे डी स्क्वायर अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म तो डी स्क्वायर पूरा निकाल लीजिए, डी क्यूब मैक्सिमम डिग्री का टर्म आ रहा है डी का तो डी क्यूब निकाल लीजिए। जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो 5 dd डैश में से डिनोमिनेटर से आप बाहर निकाल लीजिए। तो डिनोमिनेटर आपका कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हाईएस्ट डिग्री टर्म निकल जाएगा तो उसकी जगह पे 1 बचेगा। डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर आपने निकाल लिया तो उसकी जगह 1 बचेगा और बाकी पूरा जो फंक्शन जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें डी डैश अपॉन डी की पावर्स बचेंगी, जैसे डी डैश अपॉन डी, डी डैश स्क्वायर अपॉन डी डैश स्क्वायर, डी स्क्वायर सॉरी, डी डैश इज क्यूब अपॉन डी क्यूब एंड सो ऑन। तो जो बाकी बचेगा एक्सप्रेशन उसमें डी डैश अपॉन डी के टर्म्स आएंगे और एक जो मैक्सिमम पावर का टर्म जो आपने निकाल लिया उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ये जो 1 प्लस ये जो बचा है डिनोमिनेटर में 5 डी डैश अपॉन डी, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -1। ठीक है, ये -1 पावर फॉर्म कर लेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको बायनोमियल थ्योरम से आपको एक्सपेंड करना है। तो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के लिए आपको याद रखना है, आप यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मूले चलेंगे, या तो 1 प्लस कैपिटल एक्स की पावर -1 चलेगा या फिर आपका 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर -1 चलेगा। तो 1 प्लस कैपिटल एक्स की पावर -1 कैसे चलता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे एक प्लस और एक पावर माइनस में बीच में प्लस है तो अल्टरनेट टर्म्स आएंगे। टर्म्स दोनों फॉर्मूलों में सेम चलेंगे, बस यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, पहला प्लस फिर माइनस। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर बीच में यहाँ पे माइनस होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस होता तो 1 माइनस ये कैपिटल एक्स हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे फंक्शन को, डी डैश अपॉन डी, जितने टर्म्स आ रहे हैं उन सबको मिला के हमने उनको कैपिटल एक्स हम मान लेते हैं। ये जो कुछ जितने भी टर्म 2 3 जितने भी टर्म उनको पूरे उस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स बचे हैं उसको हम कैपिटल एक्स बोल रहे हैं। तो 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर -1 इसका फॉर्मूला चल जाएगा, सेम फॉर्मूला चलेगा, बस सबके सब सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे जब न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई, जनरली यही 2 फार्मूले लगेंगे, बहुत कम होता है कि इनके अलावा आपको कोई फार्मूला अप्लाई करना पड़े। तो जनरली आपको यही 2 फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो आप एक्सपेंड करके उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है x इंटू वाई की पावर का, उसको इस ऑपरेटर को एक्सपेंड करके फंक्शन जो आपका एक्स वाई का है एज अ ऑपरेंड है वो उसको आप अंदर ऑपरेटर पे लगा देंगे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली आपको जो भी आंसर होगा वो आपको पीआई मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स वाई। अब यहाँ 2 तरह के टर्म्स आ रहे हैं, 12 एक्स स्क्वायर भी, दूसरा 36 एक्स वाई भी है। तो आप यहाँ देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले लिखिए, डी की जगह m रखिए, डी डैश की को 1 कर दीजिएगा और z को छोड़ दीजिएगा और राइट साइड 0 ले लीजिएगा। तो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स निकाल लीजिए, सीधराचार्य मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स मिल जाएंगे 3,3। तो इसका CF क्या हो जाएगा, चूँकि रिपीटेड रूट्स हैं तो आपका CF f1 y प्लस 3x प्लस x f2 y प्लस 3x के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पीआई की बात करते हैं। पीआई में आपको चूंकि यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शंस थे जिनका पीआई निकालना है, तो आप दोनों को अलग अलग ब्रेक करके लिख लीजिए क्योंकि दोनों का अलग अलग तरह से निकलेगा पीआई। तो पहला हो गया 12 एक्स स्क्वायर अपॉन पूरा 5 डी डी जो आपका डिनोमिनेटर है डी का पॉलिनोमियल है वो उसके रख दीजिए, प्लस 36 एक्स वाई अपॉन जो पॉलिनोमियल डी में है वो पूरा लिख लीजिए। ठीक है, अब एक को अलग अलग चूंकि निकालना है तो हमने एक को मान लिया, पहले वाले को P1 मान लिया है और दूसरे वाले को हमने P2 मान लिया है। ठीक है, और बीच में प्लस था इसलिए P1 प्लस P2 ये को कंप्लीट पीआई देगा। अब हम दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो पीआई मिल जाएगा हमें। तो P1 जो वैल्यू हमें पहला पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर रहे हैं P1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 एक्स स्क्वायर अपॉन हमने पूरा पॉलिनोमियल 5 डी डी डैश लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये तो केस 1 आपका बन गया, एक्स स्क्वायर था तो आपको याद ही है एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं। केस 1 कैसे बना आप जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं 0 इंटू वाई दैट इज़ x प्लस 0 इंटू वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई का। अब ये बन गया ax
प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट है 1 और जो बी की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगी 0। जो बी है वो क्या है 0। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको केस 1 की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा यू स्क्वायर, क्योंकि हम ए एक्स प्लस बी वाई को यू भी मानते थे वहाँ पे। इस चीज़ को हम फंक्शन के अंदर क्या मान लेते थे, इसको यू भी मानते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। और क्या करते थे, हाँ, जो एक्स का कोफिशिएंट है, जिसको जो ए आया उसको हम किसकी जगह रखेंगे, डी को ए से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे। बी की वैल्यू 0, डी डैश की जगह आपको 0 रख देना है और डी की जगह पे ए रखते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो डी की को 1 से और डी डैश को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो वही हमने देखिए डिनोमिनेटर में कर दिया है। डी की जगह पे 1 रखा है, डी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, डी की जगह 1, 6 इंटू 1 इंटू डी डैश 0 हो गया, प्लस 9 इंटू डी डैश का स्क्वायर तो 9 इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पहला वाला जो 1 है वो बच जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो केस फेल हो जाता है। तो आपको याद है, आपको एक्स से मल्टीप्लाई करते, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिनोमिनेटर को डी से के रेस्पेक्ट में जो डी में पॉलिनोमियल था इसको डिफ्रेंशिएट करते और उसके बाद जितना डी की डिग्री बचती उतनी बार इंटीग्रेट करते। हर बार हमें ये चेक करना पड़ता, फिर से हम डिनोमिनेटर में डी को ए से और डी डैश को बी से रिप्लेस करते। हर बार ये चेक करते कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर 0 होगा तो हर बार केस फेल होगा। हर बार एक और एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा डी के लिए, है ना, और बार बार फिर हम ये करते रहेंगे। एट लास्ट केस ऑफ फेलियर ख़त्म हो जाएगा और हमें या तो कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी या फिर सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अब देख सकते हैं, यहाँ पे तो 0 हुआ नहीं, वैल्यू 1 आ रही थी, 12/1 हो गया। यू स्क्वायर, अब चूंकि एक्स स्क्वायर हमारा एक्स को यू माना है तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिग्री मैक्सिमम कितनी है, डी की भी मैक्सिमम डिग्री 2 है, डी डैश की भी 2 है, तो 2 डिग्री है, इसलिए 2 बार इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, इसको 2 बार इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको 2 बार हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यू स्क्वायर का पहली बार करेंगे u³ हो जाएगा, दोबारा फिर करेंगे तो u⁴/4 आएगा, 3 to 4 जा 12, तो u⁴/12 बन जाएगा। ठीक है, बाहर 12 ऑलरेडी था तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। एक बार कर दिया तो हमने एक इंटीग्रेशन का साइन और एक बार ये डी को छोड़ दिया और एक इंटीग्रेशन का साइन और डी को करके हमने u³ लिखा था। दोबारा फिर जब इंटीग्रेशन किया तो u⁴/4 और 3 पहले से था, 4 से 12, 12 से 12 कैंसिल, आंसर आ गया u⁴। अब वापस u की जगह x रख देंगे आप तो आपको ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए P1 = u⁴ = x⁴, ये इस तरह से आपका रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला P1 आ गया। नाउ P2 अब आपको फाइंड करना था। P2 में आपका फंक्शन क्या था, 36xy/d² - 6d डैश + 9d डैश का स्क्वायर। अब हमने कैसे बताया, इस सेकंड केस में PI कैसे बताया आपको कि आप क्या करेंगे, d की मैक्सिमम डिग्री के टर्म को कॉमन ले लीजिए। d की मैक्सिमम डिग्री टर्म क्या है, d² है, तो आप d² को बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए हमने d² को बाहर ले लिया, तो d² को बाहर लिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक d कैंसिल हो जाएगा, d' बचा, यहाँ पे d है ही नहीं तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, d' का स्क्वायर बनेगा, दैट इज d' का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या d'² भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसे बन गया। तो हमने बताया था आपको 1 - 5d के टर्म में 5d' बनेगा। तो ये जो कुछ भी है इसको पूरे को कैपिटल X मानते हैं, तो कैपिटल X को आप ब्रैकेट में करके लिखते हैं ऐसे, जैसे ये लिखना है तो इसको पूरे को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, कैपिटल X अलग से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंदर चूंकि यहाँ पे देखिएगा पहले टर्म में माइनस लगा, अंदर प्लस लगा, तो माइनस पूरे में कॉमन निकाल देंगे। जो पहले वाले टर्म में 1 के बाद वाले टर्म में माइनस अगर लगा तो पूरे माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, ये हमारा कैपिटल X बन जाएगा। दिस इज कैपिटल X इन द फॉर्मूला, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 - x या 1 + x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको नीचे से आप ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी होल पावर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन जब ऊपर आ गए तो पावर क्या होगी, -1। ठीक है, x × y। अब आप इसको एक्सपेंड करिए तो 1 माइनस, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 1 - कैपिटल -1, तो ये क्या बनेगा 1 + कैपिटल X + x² + x³। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कहाँ तक हमको एक्सपेंशन करना है, कहाँ तक लिखते हैं टर्म्स, तो हम वहीं तक लिखेंगे। अब ये हम कैसे तय करेंगे, अगर x और y की डिग्री आप देख लीजिए कितनी है, x की डिग्री 1 है, अगर y भी 1 है, x और y की जिस तरह से पावर आती है उसी हिसाब से हम d' की पावर पे हम ध्यान रखते हैं कि कितनी पावर तक हमें चाहिए। सपोज़ x और y आ रहा है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी 1 है, तो हम केवल d'
कि एक पावर, जितनी y की पावर होगी उतनी ही पावर या उतनी ही डिग्री का टर्म हमें चाहिए होगा डी डैश में। उससे ज़्यादा का अगर हम लेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर y है और इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, और दोबारा अगर हम फिर कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। यानी कि अगर डी डैश स्क्वायर आप टर्म लगाओगे y के ऊपर डी डैश स्क्वायर, मतलब 2 बार y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए ऐसे ही अगर x है और उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमें x को इंटीग्रेट करना है, हम केवल y पे फोकस करना है क्योंकि ऊपर डी डैश चल रहा है। देखिए ये जो चल रहा है पॉलिनोमियल क्या है, डी डैश अपॉन डी का, तो जब ऊपर क्या है, ऊपर है डी डैश। अच्छा एक चीज़ और, अगर d का मतलब है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बात आपको पता है। ऐसे ही अगर डी डैश का मतलब है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको पता है कि 1 अपॉन डी डैश का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जितनी x और y की पावर होगी उतने ही डिग्री के टर्म्स आपके डी डैश और डी के होने चाहिए। उससे ज़्यादा के लेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए डी स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अब आप देख सकते हैं ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक बार आएगा 2x, दोबारा फिर करेंगे तो 2 आएगा। तो डी स्क्वायर तक तो लेना ठीक है, लेकिन अब अगर आप डी की पावर 3 ले लें एक्स स्क्वायर पे तो रिजल्ट 0। जैसे तीसरी बार अगर करेंगे तो 2 का क्या होगा रिजल्ट, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि केवल जितनी एक्स की डिग्री उतनी ही डी की डिग्री को रखना है, और जितनी वाई की डिग्री उसी के हिसाब से डी डैश की पावर को लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों की डिग्री 1 है, तो जब दोनों की डिग्री 1 है तो फिर हमको डी डैश की भी पावर 1 ही चाहिए और डी की भी पावर 1 ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यूजुअली चूंकि 1 अपॉन डी का मतलब तो इंटीग्रेशन है, तो हम केवल जो ऊपर आता है डिफ्रेंशिएशन, ऊपर आ रहा है अगर डी या डी डैश तो उसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा, और अगर नीचे आ रहा है डी या डी डैश तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे चूंकि डी स्क्वायर कॉमन लिया है इसलिए ऊपर डी डैश ही आएगा, नीचे डी आएगा, और नीचे डी आने का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ऊपर आने का डी डैश का मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम यहाँ पे केवल एक ही बार इसको लिखेंगे x, ये पूरा ब्रैकेट कैपिटल X है हमारे लिए, तो हम इस ब्रैकेट को एक बार हमने लिखा है। हालांकि इसमें भी अगर आप देखें तो डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है और डी डैश की, और y हमारे पास सिंगल डिग्री में, y की पावर 1 है। तो इस टर्म को अगर हम ना चाहते तो हम नहीं भी छोड़ सकते थे इसको, लेकिन चूँकि पूरा हमने एक बार लिखना चाहते थे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिख के दिखाया ताकि आपको समझ में आए। 1 प्लस कैपिटल X का मतलब पूरा ब्रैकेट के अंदर जितनी क्वान्टिटी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज़ हम इसको नहीं लिखते क्योंकि यहाँ डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट 0 ही दे देगा। डी डैश स्क्वायर आखिरकार y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट तो 0 आएगा। ठीक है, तो एक बार लिख लिया, बाकी हमने क्या किया, लीविंग द हायर डिग्री टर्म्स उनको छोड़ दिया हमने। अब हम क्या किया, x इंटू वाई को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स वाई को अंदर लेके आइए, तो एक्स वाई प्लस 6 डी डैश अपॉन डी अप्लाई ऑपरेटर है, इसको अप्लाई करेंगे इस ऑपरेंड पे एक्स वाई पे, माइनस 9 डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ऑफ एक्स वाई। तो अब आप देखिए पहले डी डैश अप्लाई करिए एक्स वाई पे, मतलब डी डैश मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का 1 हो जाएगा, एक्स बचा, तो एक्स पर अभी 1 अपॉन डी बचा। डी डैश स्क्वायर अप्लाई करेंगे वाई पे तो रिजल्ट 0 होगा, क्योंकि 2 बार वाई का डिफरेंशिएशन रिजल्ट 0 दे देगा, एक बार में 1 दोबारा में 0 आ। ठीक है, तो आगे हमने क्या किया, आगे हमने इसको 1 अपॉन डी, अब डी डैश तो खत्म हो गया, वाई को डिफरेंशिएट कर लिया, 1 बचा, एक्स बचा अब यहाँ पे, तो एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 3 = 6, 2 से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स। ठीक है, इतना बचा। अब इसको हमने अंदर हमारा क्या बचा, सिंप्लीफाई करके लिख लिया अंदर, तो दैट इज 36 अपॉन डी स्क्वायर बाहर था, अंदर बचा एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 36 अपॉन डी, अब क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर बाहर था, अंदर तो सॉल्व हो गया, अब बाहर जो 1 अपॉन डी स्क्वायर है, यानी 2 बार इंटीग्रेशन, डी का मतलब इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब 2 बार आपको इस डी स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेट करना है इसको एक्स के लिए, तो हमने कर दिया, एक बार पहले अप्लाई किया, एक डी को छोड़ दिया, एक डी का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंदर लगा दिया डी एक्स, इसको एक बार इंटीग्रेट कर लिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई कांस्टेंट रहेगा, चूंकि सिर्फ एक्स के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है, वाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है यहाँ पे, तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई को छोड़ा, प्लस 3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, इतना बचा। अब ये एक बार इंटीग्रेशन होने के बाद ये बचा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब जो 1 अपॉन डी एक बचा था, इसको हमने एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फिर से अप्लाई कर दिया इस 1 अपॉन डी को, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये लग गया। अब फिर से कर दिए, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 होगा, 2 पहले से था, 3 2 = 6 बन जाएगा, और प्लस एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एक्स की पावर n के लिए वही लगा दिया है, इस बार 4 अपॉन 4।
ठीक है। तो हमारा P2 जो हमारा सेकंड PI का जो सेकंड पार्ट था वो निकाल लिया P2। तो ये 6 6 ज़ा 36, 36 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया, और 4 9 ज़ा 36, 9 इंटू x⁴, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, देखिए PI हमारा कंप्लीट P1 प्लस P2 हो गया। P1 की वैल्यू रख ली प्लस P2 की वैल्यू रख ली, x⁴ यहाँ पे दो जगह आ रहा है, दोनों को ऐड कर लिया तो 10x⁴ बन गया, 6x³ प्लस 10x⁴, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज। तो हमें कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल गया, z इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI हमने कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अब आपको आगे से यही याद रखना है कि इसी तरह से जब भी x इंटू वाई का केस होगा तो आपको सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। अब इस पर आप एक दो प्रॉब्लम और सॉल्व करिएगा, ठीक है। और मैं एक प्रॉब्लम आपको एज अ सॉल्व एग्जांपल और देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिमिलरली इसका एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन मैंने करके दिखा दिया है, आप इसको अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका पीछे का लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें मैंने 36 अपनी तरफ से लगा दिया था, आप चाहें तो 36 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ व्हाट वाज इन टुडेज़ लेक्चर दैट वी हैव कवर्ड सो फार। अब आप कुछ इसके प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सेकेंड केस जो PI का ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।